जागो पब्लिक जागो। अभी देश में नीट की परीक्षा पेपर लीक हुआ या अन्य कोई परीक्षा पेपर लीक होता है, लोग सड़क पर उतर आते हैं, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, सरकार सिस्टम को दोष देना शुरू कर देते हैं। वो जो पेपर लीक करने वाले होते हैं उसको सजा दो की मांग होने लगती है। सोशल मीडिया, ट्विटर, जहां तहां देखिए विरोध 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 विरोध। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद यह रहता है कि हम आपको एक सोचने का नया नजरिया दें। ये नहीं कि कुछ भी घटना घटे हम सीधा सरकार या सिस्टम पर दोष दे दें। भाई साहब, आप भी जानते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो एक हाथ तो वो है जो पेपर लीक कर रही है, दूसरा हाथ है किसका? ये ताली बजाने वाले दूसरे हाथ हैं किसके? जरा इसके बारे में कभी आपने सोचा है? और अगर एक बार आपने इस पर ध्यान से सोचा ना, तो आप सरकार और सिस्टम को दोष देना भूल जाइएगा। पेपर लीक मामला हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये आज से नहीं बहुत समय से होते आ रहा है और हर बार विरोध प्रदर्शन होता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो तक के नारे लगते हैं, लेकिन सुधार नहीं होता है। कारण क्या है इसका? इसका क्या कारण है आप जानना चाहते हैं? सुनिए, इसका कारण है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। जब तक मार्केट में मांग नहीं होगी, आपूर्ति करने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, हमारे समाज में कुछ वैसे अमीर, कुछ वैसे रसूखदार लोग आज भी हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं सफल होने के लिए। लाखों करोड़ों रुपया देकर वो क्वेश्चन खरीदते हैं, क्वेश्चन पैसे के बल पे, और हक मारा जाता है हम गरीबों का, हम आम आदमी के बच्चों का, जो एक रूम में बैठ के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या जरूरी है पढ़ने की भाई? क्या जरूरी है? क्वेश्चन मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, परीक्षा दे दीजिए। बाद में जब पता चलता है पेपर लीक मामला हुआ, तो चलो सिस्टम को दोष दे देते हैं, चलो सरकार को दोष दे देते हैं, चलो पेपर लीक करने वाले को दोष दे देते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि मार्केट में उसकी मांग थी, उस क्वेश्चन की मांग थी, आखिर कोई तो खरीदार था। अगर वो खरीदार नहीं होता तो मजाल है। आप ही बताइए, अगर खरीदार नहीं होता तो क्वेश्चन किसके पास जाता? क्या उस पर कार्रवाई होगी? तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे है, आपसे, कि हम इस मुद्दे के एक पहलू को देख लेते हैं, दूसरे पहलू को बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। देते रहिए सरकार और सिस्टम को दोष, लेकिन दोषी वो इंसान भी है जिसने ये क्वेश्चन खरीदा है, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। पूछिए पेपर लीक मामले में जो भी पकड़े गए हैं उनसे डाटा निकलवाइए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, सरकार से यही विनती करूंगा कि उन लोगों का भी डाटा निकालो उन लोगों का डाटा जो ये कर रहे हैं। हाँ, और बदनाम पूरा देश हो रहा है चंद लोगों की खातिर, पूरे देश में, हाँ मतलब पूरे विश्व में हमारे देश की थू-थू हो रही है। गुनाहगार इसका असली कौन है? क्या वो क्वेश्चन बनाने वाले, या पेपर लीक करने वाले, या खरीदने वाले? और अगर खरीदने वाले भी दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? निकालिए डाटा, खंगालिए और पता कीजिए किन किन छात्रों या छात्र के अभिभावकों ने ये क्वेश्चन खरीदा है, और उन पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो पेपर लीक करने वाले पर होगी। अगर शिक्षा मंत्री इस घटना के लिए इस्तीफा दे देंगे, सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है, तो उससे कहीं अधिक दोषी इस सरकार और सिस्टम को बनाने वाले हम और आप हैं। सरकार और सिस्टम को बनाया है किसने भाई साहब? हम और आपने मिलकर बनाया है, उसको खड़ा किया है। हम जब चाहे उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या, जो इस तरह की स्थिति जब भी आएगी खरीद लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े भी नहीं जाएंगे। हो सकता है सरकार ने बहुत सख्त नियम बनाए हैं कि आप अगर इस तरह के कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे, जेल होगी, आगे के परीक्षा में आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या हम लोग के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? अरे हम तो सड़क पर हेलमेट चलते हैं पुलिस के डर से लगा के, हमारी मानसिकता बदली कहाँ है? तो उन चंद अमीर लोगों, चंद रसूखदार लोगों जिन्होंने हमारा हक मारा है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है आप सरकार से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, हमेशा सरकार को दोष देना उचित नहीं है, कभी अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। और वो ताली बजाने वाले जो एक हाथ और ये दूसरा हाथ, तो एक हाथ पे कार्रवाई हो तो इस दूसरे हाथ में भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी यह सीख मिलेगी हमारे समाज को। नहीं तो खैर छोड़िए, हम समाज, मेरा प्रयास यह रहता है कि हम आपको सोचने का एक नया नजरिया दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हर उस पब्लिक तक पहुंचाइए, हर उस नागरिक तक पहुंचाइए, हर उस गरीब आदमी तक पहुंचाइए जिसका बेटा नीट की तैयारी कर रहा होगा किसी रूम में बैठ के, और पेपर लीक के मामले के कारण उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। वो जाने इस असलियत को कि दोषी सिर्फ सरकार और सिस्टम नहीं है भाई साहब,
दोषी हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर ही हैं। आप ही बताइए ना, एक गांव में कितने लोग नीट की तैयारी करते हैं और कितने लोग इतने सक्षम होंगे कि वो नीट के पेपर मामले, लीक मामले में क्वेश्चन खरीद सकें। चंद 2 से 4 लोग। सरकार डाटा निकाले, मैं बताता हूं क्या करना होगा। सरकार डाटा निकाले कितने छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया है और उसका फैमिली स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। नहीं तो ये पेपर लीक मामले में जो बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, लगाए 4 सौटा उनको और उनसे पूछे कि कौन कौन खरीदा है, चलो हमको उसका डाटा चाहिए पूरा। और जो लोग पकड़े जाए उनको भी सजा होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर अगली बार नीट होगी, बीपीएससी होगी, यूपीएससी को तो छोड़ दीजिए, वो अपवाद है। बीपीएससी होगी, एईडीओ की परीक्षा होगी, एसएससी होगी, रेलवे होगी, कहीं ना कहीं होगी और फिर पेपर लीक होगा, फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे, फिर मांग करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। होने वाला कुछ नहीं है। अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो ठीक है, दोनों कान से सुनिए, दिल में जगह दीजिए, और नहीं सुनी है तो ई कान से सुनिए, वो कान से निकाल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।